नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अप्रैल महीने का पेंशन का मैसेज स्पर्श द्वारा दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आप सबको पता है कि जो 3 महीने का 2% डीआर बढ़ोतरी का जो ऑर्डर निकला था, उसका भी भुगतान हो चुका है। लेकिन अप्रैल महीने का पेंशन का भुगतान आज होगा। इस वीडियो को देखते देखते बहुत सारे पेंशनर्स का शायद पेंशन भी क्रेडिट हो चुका है। 55% के हिसाब से अब के महीने स्पर्श ने एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी देरी से दिया। बहुत सारे पेंशनर्स को तो अभी भी स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का अप्रैल के महीने का मैसेज नहीं मिला है। लेकिन कल यानी कि 29 अप्रैल से आज 30 अप्रैल तक बहुत सारे पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल गया है। दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अप्रैल महीने का आपका पेंशन खाते में कितना आएगा। एक बिल्कुल आसान सा तरीका समझाऊंगा कि आप भी समझ सकते हैं कि आपका पेंशन सही मिला या आपको गलत मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ क्या एमएससीपी को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस भी पीओआर के सामने मजबूर हैं? एक ऐसा ही वाकया है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का साफ साफ आदेश है कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है। लेकिन बावजूद इसके पता नहीं पीओआर को क्या डाउट है कि वो 1 सितंबर 2008 की रट लगाए हुए हैं। जी हां, इसको आगे मैं आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमएससीपी की। दोस्तों, भारत सरकार का साफ साफ आदेश है कि एमएससीपी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों को 1 जनवरी 2006 से लागू है। 1 सितंबर 2008 से नहीं है। पहले 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था, लेकिन 2018 में माननीय राष्ट्रपति जी का अप्रूवल के बाद जो है इस डेट को बदल करके 1 जनवरी 2006 किया गया था। और इसको लेकर के कई सारे रिकॉर्ड ऑफिस, कई सारे पीओआर मानते हैं, पीपीओ भी निकाल रहे हैं। अभी हाल में बहुत सारे पीपीओ भी निकले हैं, लेकिन कुछ पीओआर को अभी भी डाउट है। अभी भी इस बात का डाउट है कि जो एमएससीपी है वो 1 सितंबर 2008 से लागू है या 1 जनवरी 2006 से लागू है। जबकि मैंने खुद भी इस विषय को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर से आरटीआई जो है डाल करके जवाब मंगवाया था, जिसका जवाब साफ बोलता है कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पीओआर जो है डाउट में है, कुछ लेटर हैं और साथ ही साथ जो आरटीआई का जवाब मुझे मिला है उसको दिखा करके मसले को आपको समझाऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपको भी उस आरटीआई का जवाब की कॉपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। पहले डॉक्यूमेंट देख लीजिए। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि 28 अप्रैल 2025 का लेटर है, एएससी रिकॉर्ड का लेटर है और पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है। नायक टीएस परशुराम रोविदास जी को यह लेटर एड्रेस किया गया है। और रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या बोला है देखिए। कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाने के बाद देखिए सीपी ग्राउंड्स में बहुत सारे ग्रीवेंस डाले गए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस के कई सारे लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं जो पीओआर को भी गए हैं और पेंशनर को भी एड्रेस किए गए हैं। अब इतने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद रिकॉर्ड ऑफिस भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रहा है। और क्यों खड़े कर रहा है मैं आगे दिखाता हूं। अब देखिए, ये देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, It is intimated that MSCP scheme benefits was granted to you and submitted to POR any section wide this office letter dated 23 December 2024. POR has returned the claim with observation wide their letter number फलाना फलाना dated 28 मार्च 2025 with referring the honorable court order dated 28 अप्रैल 2021 stating that MSCP not applicable to ex servicemen with effect from 1 जनवरी 2006। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को बोल रहा है कि आपका केस हमने एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से ग्रांट करने के लिए प्रोसेस कर दिया था, पीओआर भेज दिया था, लेकिन पीओआर ने उसको 28 मार्च 2025 को वापस कर दिया और किसी कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए 28 अप्रैल 2021 का कोई जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहते हुए वापस कर दिया कि जो पूर्व सैनिक हैं, ईएसएम जो हैं, उनको 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी लागू नहीं है। द सेम हैज बीन अप्रोच्ड टू आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी MP8 फॉर डायरेक्शन वाइड दिस ऑफिस लेटर 31 मार्च 2025। इस वजह से हमने आपके केस को आर्मी हेडक्वार्टर में
MP8 को भेजा है नेसेसरी क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि MP8 क्लैरिफाई करे और हम उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करें। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस भी यहाँ पर जो है मजबूर नजर आ रहा है, क्योंकि माननीय प्रेसिडेंट की अप्रूवल पर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को MSCP 1 जनवरी 2006 से ही लागू किया गया है, लेकिन POR देखिए केसेस वापस करता है और उसकी वजह से रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भी मजबूरन दोबारा से आर्मी हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर देखिए पेंशनर को इस तरीके से जो है जवाब दिया गया। अब मैं आपको RTI का एक जवाब दिखाता हूँ, जो मैंने RTI डाला था कि MSCP कब से लागू है, तो उसका जवाब मुझे क्या मिला था वो मैं आपको लेटर के जरिए दिखाऊंगा। चलिए उसको देखते हैं। अभी दोस्तों ये देखिए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से आया हुआ जवाब है, 11 जून 2024 का जवाब है। यहाँ पर देखिए, वहां पर जो पिछला आपने लेटर देखा था जिसमें POR ने बोला है कि किसी 2021 के अप्रैल महीने के कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर जो है उन्होंने MSCP ग्रांट करने से मना कर दिया 1 जनवरी 2006 से। लेकिन आप देखिए 11 जून 2024 का ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। अब ये लेटर क्या बोलता है, देखिए सीधे सीधे मुझे एड्रेस किया गया लेटर है। अब ये लेटर क्या बोलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब इस लेटर में है। दोस्तों इस लेटर का कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसका कॉपी दे दूंगा। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये वाला लेटर दूंगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। MSCP के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है जो मुझे एड्रेस किया गया था। अब देखिए इस लेटर में ये देखिए जवाब के तौर पर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या बोला, ये देखिए रिप्लाई में 2 लेटर मुझे भेज दिए हैं आर्मी हेडक्वार्टर ने। मेरा क्वेरी था, सर अंडर द RTI एक्ट आई मे प्लीज बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एज पर द लेटेस्ट रूल ऑन MSCPS फ्रॉम व्हिच डेट द MSCPS इज एप्लीकेबल फॉर JCOs एंड OR 1 सितंबर 2008 और 1 जनवरी 2006। मैंने ये पूछा था कि RTI के अधिकार के तहत मुझे बताया जाए कि MSCPS जो JCOs OR हैं उनको 1 सितंबर 2008 से लागू है या 1 जनवरी 2006 से लागू है। जिसके रिप्लाई में ये देखिए आर्मी हेडक्वार्टर ने मुझे 2 लेटर भेज दिए, एक 25 जुलाई 2018 का लेटर, दूसरा 10 अगस्त 2018 का लेटर। अब देखिए, अब आपको लेटर दिखाता हूं। ये देखिए 10 अगस्त 2018 का, ये देखिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये देखिए PS2 का ये लेटर है, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। अब इस लेटर में साफ साफ किया गया है, ये देखिए फॉर्म में क्या था कि 1 सितंबर 2008 से लागू था और जो ACP स्कीम है वो जो है 31 अगस्त 2008 तक लागू था। 7 अगस्त 2003 से 31 अगस्त 2008 तक लागू था और MSCP 1 सितंबर 2008 से लागू है। उसको बदल करके रीड में क्या किया गया, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद 1 जनवरी 2006, यानी कि MSCP स्कीम को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया और जो ACP था पुराना उसको 30 दिसंबर 2005 तक के लिए लिमिट कर दिया गया। ये मुझे जवाब मिला है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। ये देखिए बकायदा RTI सेल से ये जवाब मिला और जो डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है जिसके बेस पर मुझे जवाब दिया गया वो लेटर भी यहाँ पर है। ये देखिए 25 जुलाई 2018 का लेटर है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति के अप्रूवल में जो डेट है MSCP का उसको बदल दिया गया है। फॉर्म में 1 सितंबर 2008 था, रीड में यानी कि बदल के क्या किया गया वो 1 जनवरी 2006 किया गया। देखिए इतने साफ साफ लेटर्स होने के बावजूद भी, साफ साफ आर्मी हेडक्वार्टर के डायरेक्शन होने के बावजूद भी POR क्या करता है, केसेस वापस कर देता है। MSCP 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, ये भारत सरकार भी साफ साफ बोलती है और आर्मी हेडक्वार्टर भी साफ साफ बोल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ POR नहीं मानते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्रेडिट होने वाले पेंशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्पर्श द्वारा अप्रैल महीने का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज समय से नहीं दिया गया। अमूमन हर महीने हमें 21 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज मिल जाता है, लेकिन अप्रैल के महीने में ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत सारे पेंशनर आशंकित थे कि क्या 30 अप्रैल को पेंशन मिल पाएगा। लेकिन आपको बता दूं, हाँ दोस्तों 30 अप्रैल को यानी कि आज पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन क्रेडिट हो चुका होगा और आपका नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए। और कल पिछले 2 दिनों में 3 महीने का एरियर भी क्रेडिट हो गया है दोस्तों। और आपको अब बताता हूं कि अप्रैल महीने का जो पेंशन है दोस्तों वो 55% DR के रेट पर क्रेडिट होगा। इसको निकालने का एक आसान तरीका है दोस्तों, और वो तरीका है आप अपने बेसिक पेंशन को 1.55 से गुणा कर दीजिए। आपका 55% DR के हिसाब से टोटल पेंशन निकल जाएगा। अगर आपका कम्यूटेशन करता है तो उसमें से माइनस कर दीजिए और अगर आपको FMA मिलता है तो 1000 रुपए जोड़ लीजिए, आपका कुल अकाउंट में क्रेडिट होने वाला पेंशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो एडवांस इंटीमेशन के मैसेजेस हैं ये स्पर्श द्वारा कुछ पेंशनर्स को 29 अप्रैल को और कुछ पेंशनर्स को तो 30 अप्रैल को यानी कि आज सुबह सुबह जो है दिए गए हैं।
हालांकि स्पर्श द्वारा ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जो है कुछ दिनों पहले ही मिल जाता था, लेकिन अब के महीने देरी हुआ है। टेक्निकल खामी है ये स्पर्श की, इस खामी को जरूर दूर कर लेना चाहिए और समय से जो है स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का मैसेज पेंशनर्स को मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।